विकास कुमार काका स्टूडेंट चैनल में आपका स्वागत करता हूं और आज हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में इसका विस्तार था और इसकी खोज किसने की, इसके प्रमुख नगर कौन कौन से, इनके बारे में आज हम जानेंगे। और इस सभ्यता का पतन किस प्रकार से हुआ, इसको अन्य और किन किन नामों से जाना जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं हम सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु सरस्वती सभ्यता, सरस्वती सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता या हड़प्पा कालीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि इसका ज्यादातर विस्तार सिंधु नदी की घाटी में ही इसके पुरास्थल खोजे गए और इसका ज्यादातर विकसित नगर इसके सिंधु घाटी सभ्यता के यानी सिंधु नदी की घाटी में ही पाए गए हैं। बाकी राजस्थान के जिस क्षेत्र में सरस्वती नदी कभी बहा करती थी उस क्षेत्र में भी इससे संबंधित स्थलों की खोज हुई है, इसलिए इसे सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। और इस समय यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगर थे वो नगरीकृत सभ्यता थी एक, क्योंकि यहाँ पक्के मकान और ग्रिड प्रणाली और स्नानागार, दो मंजिला इमारतें यानी दो मंजिला घर भी पाए गए। घरों में बाथरूम और आंगन तमाम सुविधाएं प्राप्त हुई जिस प्रकार से आज शहरों में हम देखते हैं। तो इसीलिए ये एक नगरीकृत सभ्यता थी और ये विश्व की अपनी समकालीन सभ्यताओं में पहली सभ्यता थी जो नगरीकृत थी। और सिंधु घाटी सभ्यता की इन सब विशेषताओं के अलावा यहाँ व्यापार भी बड़े स्तर पर व्यापार भी होता था, यानी कि अपने विस्तार क्षेत्र के बाहर भी अपनी समकालीन सभ्यताओं के साथ भी इसके व्यापारिक संबंध थे। तो और उस समय का जो व्यापार था वो वस्तु विनिमय पर आधारित था। वस्तु विनिमय यानी कि एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु प्राप्त करना, यानी मुद्रा प्रणाली उस समय नहीं थी और लोग कृषि करते थे। कृषि में कई प्रकार की फसलें, रागी, जौ, बाजरा और धान, मटर, सरसों, तिल, इन सब की खेती किया करते थे ये लोग। तो आइए क्रम से इन्हीं को जानेंगे हम। तो इसको अन्य नाम इसके हमने देखे सरस्वती सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, प्रथम नगरी क्रांति भी इसे कहा जाता है। और द्वितीय नगरी क्रांति कब होगी, यानी कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, जब महाजनपदों का विकास होगा तो उस समय द्वितीय नगरीकरण होगा। इसे प्रथम नगरीकरण भी कहा जाता है। तो इसकी खोज किस प्रकार हुई, किसने की, इसकी तरफ सबसे पहले किसका ध्यान गया, उनको हम जानते हैं। तो सन 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन नामक अंग्रेज का ध्यान सबसे पहले इस हड़प्पा टीले की ओर गया। यानी कि सबसे पहले जो हड़प्पा स्थल जो खोजा गया वो एक टीले के रूप में था। उसको सबसे पहले उसकी तरफ ध्यान किसका गया, चार्ल्स मेसन नामक एक अंग्रेज का। कब, 1826 में। उसके बाद 1853 से लेकर, ये 1826 की बात है, उसके बाद इसके बारे में किसी ने चर्चा नहीं की। लेकिन फिर एक बार समय आया और सन 1853 से 56 के बीच, 1856 ईस्वी में लाहौर से, कहां पे, लाहौर से कराची, अब पाकिस्तान में दोनों स्थान वर्तमान में। तो लाहौर से कराची के बीच
रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी के बीच रेलवे लाइन बिछाने के लिए रेलवे लाइन बिछाने के लिए रेलवे लाइन बिछाने के लिए ईंटों की आवश्यकता हुई, यानी उन्होंने ईंटों को निकाला गया। कहां से निकाला गया? उसी हड़प्पा टीले से, जिसकी ओर चार्ल्स मिशन ने 1826 में ध्यान आकर्षित किया था, लेकिन उसके बाद उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। अब जब लाहौर से कराची के बीच रेलवे लाइन बिछानी थी तो उस समय दो भाई थे, जॉन ब्रंटन व विलियम ब्रंटन। विलियम ब्रंटन, इन्हें ब्रंटन बंधु के नाम से भी जाना जाता है, इन्हें ब्रंटन बंधु यानी ब्रंटन बंधु भी कहा जाता है। तो जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन ने यहां से जब ईंटें निकाली, हड़प्पा स्थल को खोदा, तो यहां से ईंटें निकाली गई किसके लिए? ये लाहौर से कराची तक रेलवे लाइन बिछाने के लिए। उस समय जो पुरातत्व विभाग था उसके जो अध्यक्ष थे वो कनिंघम थे। कौन थे? कनिंघम। तो ये सब काम कनिंघम के नेतृत्व में हो रहा है। किसके नेतृत्व में हो रहा है? नेतृत्व में। तो जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन ने जो ईंटें निकाली वो किसके नेतृत्व में निकाली? कनिंघम के नेतृत्व में वहां से ईंटें निकाली। किसके लिए? लाहौर से कराची तक जो रेलवे लाइन है उसको बिछाने के लिए। अब उसके बाद ये बात फिर आई गई हो गई, फिर किसी का ध्यान, फिर उसके बाद ये चर्चा में नहीं रहा। फिर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन जो अध्यक्ष थे, तत्कालीन अध्यक्ष कौन थे? जॉन मार्शल। जॉन मार्शल। तो जॉन मार्शल के नेतृत्व में क्या हुआ? दयाराम साहनी ने, किसने? दयाराम साहनी ने 1920-21 ईस्वी में इस स्थल की पुनः खोज की, यानी इसमें फिर से खुदाई की। खुदाई करने के बाद उन्होंने वहां एक नगर खोजा जिसे हम हड़प्पा के नाम से जानते हैं। दयाराम साहनी ने जो नगर खोजा उसको किस नाम से जाना जाता है? उसको जाना जाता है हड़प्पा। हड़प्पा, ये हड़प्पा नामक नगर उन्होंने खोजा। हड़प्पा नामक नगर। जब 1921 में दयाराम साहनी ने, जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष थे जॉन मार्शल, उनके नेतृत्व में जब यहाँ खुदाई की, तो खुदाई दो प्रकार से होती है। एक होती है लंबवत खुदाई यानी नीचे गहराई में, और एक होती है क्षैतिज खुदाई। इस प्रकार से तो ये जो क्षैतिज खुदाई की प्रक्रिया है, ये इसको करने के लिए क्या है कि ज्यादा दूरी तक अगर जहां नगर बस गए, या इस समय अब मान लो आगरा में करना हो, आगरा में कोई पुरा स्थल खोजना है, तो आगरा इस समय शहर पूरा बसा हुआ है, और उसमें अगर क्षैतिज खुदाई करेंगे तो क्षैतिज खुदाई तो काफी लंबी, 2 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर तक करेंगे क्षैतिज रूप में, तो वो नगर जो बस चुका है, वहां नई बस्ती बन गई है, उसको तोड़ना होगा। तो अब क्षैतिज खुदाई ज्यादा लंबी दूरी तक करना संभव नहीं है। और ये जो लंबवत खुदाई है, ये प्रक्रिया बहुत जटिल है। इसको नीचे इसको भी करना कठिन है, क्योंकि नीचे तक खुदाई करने से जिन हम उपकरणों से या मशीनों से खुदाई करेंगे तो वो जो पुरावशेष है वो तो नष्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए स्वतंत्रता से पहले 40 स्थलों की खोज हुई थी। स्वतंत्रता से पहले कितने स्थल खोजे गए थे? स्वतंत्रता से
पहले यानी 1947 से पहले 40 स्थलों की खोज हुई थी। कितने स्थल? 40 स्थल। और स्वतंत्रता के बाद स्वतंत्रता के बाद 1400 स्थलों की खोज हुई। यानी कि जब भारत आजाद नहीं था तो अंग्रेजी जमाने में इतनी खुदाई करने की परमिशन नहीं मिली, या इतना उस पर ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन जब भारत स्वतंत्र हो गया तो 1400 स्थलों की खोज की और स्वतंत्रता से पहले मात्र 40 स्थलों की खोज की। अब ये 40 ये स्थल हैं कहां कहां? ये स्थल अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत। ये पाकिस्तान में 425 स्थल हैं, भारत में 900 स्थल और अफगानिस्तान में 2 स्थल खोजे गए अब तक। अफगानिस्तान में जो है 2 स्थल, पाकिस्तान में 425 स्थल और भारत में 900 स्थलों की खोज अब तक हो चुकी है। अभी वर्तमान में भी कई स्थल, अभी बागपत में आपने देखा होगा, न्यूज में आया था, बागपत में भी एक पूरा स्थल खोजा गया, सिनोली नामक गांव में। बागपत का एक गांव है सिनोली, वहां पर भी पूरा स्थल खोजा गया और उससे भी प्राचीन सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है। तो ये जो हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा जो नगर था वो दयाराम साहनी के द्वारा जब खोदा गया तो इसी स्थल के नाम पर इसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। हड़प्पा अभी वर्तमान में पाकिस्तान में है और हड़प्पा के बाद मोहनजोदड़ो नगर खोजा गया। हड़प्पा के बाद मोहनजोदड़ो नगर खोजा गया। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दोनों इस समय वर्तमान में पाकिस्तान में हैं। तो इसी हड़प्पा के नाम पे इसे कहते हैं हड़प्पा कालीन सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। लेकिन अभी एनसीईआरटी ने 1 महीना पहले ही, यानी अभी सितंबर में मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं और अगस्त में ही एनसीईआरटी ने कक्षा 6 की जो पुस्तक है सामाजिक विज्ञान की यानी सोशल साइंस की जो बुक है, उसमें इस हड़प्पा सभ्यता का नाम बदलकर इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता लिखा है। यानी कि अब जो नई पुस्तक है कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान की एनसीईआरटी ने लागू की है नई शिक्षा नीति के अनुसार, उसने इसका नाम बदलकर अब कर दिया है सिंधु सरस्वती सभ्यता। सिंधु इसको ना लिखकर, हड़प्पा सभ्यता ना लिखकर, इसकी जगह लिखा गया है सिंधु सरस्वती सभ्यता। सिंधु सरस्वती सभ्यता, इसको क्या नाम दिया गया? सिंधु सरस्वती सभ्यता। यानी कि हड़प्पा सभ्यता न लिखकर, क्योंकि हड़प्पा जो स्थल है वो पाकिस्तान में है, तो इसीलिए इसको भारतीय नाम दिया गया, यानी सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से अब जाना जाएगा सामाजिक विज्ञान की पुस्तकों में। यानी कि आने वाले समय में बच्चे इसका नाम सिंधु सरस्वती सभ्यता पढ़ेंगे। तो आपने देख लिया 1826 में चार्ल्स मेसन नामक एक अंग्रेज ने इस हड़प्पा टीले की ओर ध्यान आकर्षित किया, लेकिन उसके बाद फिर उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, नहीं तो यह सभ्यता बहुत पहले ही खोजी जा सकती थी। लेकिन ऐसा ना हो सका और उसके बाद कराची से लाहौर के बीच जब रेलवे लाइन बिछानी पड़ी तो उस समय कनिंघम थे पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष, उनके नेतृत्व में जॉन ब्रेंटन और विलियम ब्रेंटन, 2 ब्रेंटन बंधुओं ने इस यहाँ से ईंटें निकाली गई। तब भी उन्होंने खाली ईंटें निकालने के बाद अपना काम समाप्त किया, बाकी उन्होंने भी इसके बारे में फिर ध्यान नहीं दिया। जबकि एक बार ईंटें निकालने में इसकी खुदाई हुई, लेकिन फिर भी इसके विषय में ज्यादा जानकारी उन्होंने नहीं प्राप्त की। उसके बाद जब सर जॉन मार्शल जो थे वो जब भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष बने तो उन्होंने दयाराम साहनी के द्वारा इसकी खुदाई करवाई और दयाराम साहनी के देखरेख में जब इसकी खुदाई हुई, यानी अध्यक्ष थे जॉन मार्शल, उनके नेतृत्व में जब इस क्षेत्र की खुदाई हुई तो हड़प्पा नामक नगर की प्राप्त हुई, यानी हड़प्पा नामक नगर की खोज हुई और इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अब हम देखेंगे अगले वीडियो में हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन के बारे में, प्रमुख नगरों के बारे में और वहां के सामाजिक और आर्थिक जीवन के बारे में जानेंगे। धन्यवाद। रुक जा।